लिटरली सॉरी गाइज, ये पार्ट 3 है। ओके, मैं डिवाइन चैनलिंग और अपने बारे में भी बात कर रही हूँ। मेरे को तीसरी बार ये एक स्पिरिचुअल सिंबल है, एक यूनिवर्स का साइन है। मैं तीसरी बार वीडियो बना रही हूँ। मैंने लिटरली फ्लाइट मोड पे डाल दिया मेरा फोन। ओके, तो ये एक सीन है कि जब भी कुछ हैप्पीनेस आपके लाइफ में आने वाली होती है ना, तो सडनली कार्मिक कुछ आपको हिट करेगा। कॉन्फर्मेशन। ओके, कॉन्फर्मेशन। आई गॉट अ बर्प, आई गॉट अ हिकअप। ओके, और मैं अभी एम्प्टी स्टमक हूँ। ओके, रात के कितने बजे है? 11:30 बजे। मैंने आज कुछ नहीं खाना खाया, मेरा मन ही नहीं कर रहा था कुछ खाने का। तो या, और मैंने नॉनवेज कम्प्लीटली बंद करा है बिकॉज मुझे मेरा स्पिरिचुअलिटी कॉलिंग है। और बहुत सारी चीज़ें होती है लाइफ में, आपको अपना गट फीलिंग सुनना चाहिए। ओके, अगर सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको अपने सोलमेट ट्विन फ्लेम को अट्रैक्ट करना है, आप अपनी दिल में क्या चल रहा है ना उसका सुनो। माइंड डिसीजंस वोंट वर्क। मुझे बहुत अच्छी एक बात लगती है गाइज, मैंने संदीप माहेश्वरी का रैंडमली मुझे स्पिरिट ऐसा चैनल करके दे देता है। उनका मैंने शॉर्ट्स देखा, किसी अननोन पर्सन के स्टोरी लाइन पे था वो। तो उन्होंने बताया कि अगर रिलेशनशिप में सस्टेनेबल रहना है ना, तो दिल से डिसीजन ले लो। लाइफ के जितने भी बड़े डिसीजन है वो दिल से आते हैं, और वो बड़े डिसीजन आते हैं रिलेशनशिप में, जैसे मैरिज है, प्यार है, मोहब्बत है, या पैशन परस्यू करना है। तो ये सारे डिसीजन दिल से आते हैं। हाँ, मैनेज उसको कैसे करना है ये आपका दिमाग सोचता है, और दिमाग से हार्डली 5% डिसीजन आते हैं। मैं आपको बता रही हूँ 95% डिसीजन आपके जो लाइफ का सक्सेसफुल ट्रैक है वो आपके दिल से ही आएगा। तो इमोशंस की सुनना सीखो, इंट्यूशन को सुनना सीखो, देखो कि आपका दिल क्या कर रहा है एग्जैक्टली। वेयर आर यू ड्रैगिंग योर फीट टूवर्ड्स, जहाँ पे दिमाग काम नहीं करना बंद करता है, आपका हार्ट आता है, तो यस दैट इज अ करेक्ट, वही फॉलो करो। दिमाग की ज्यादा टाइम सुनोगे ना, तो मेरे डिवाइन मैस्कुलिन की तरह 6 महीने चला गया एंग्जाइटी में। आज भी बोल बंदा एंग्जाइटी में है, क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स और 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड फ्लिप होके ऐसा आता है। ये मेरी एनर्जी में आता है, ये मेरी एनर्जी नहीं है। आई एम वेरी मच हैप्पी गो लकी पर्सन। ओके, मैंने ड्रॉप आउट कर दिया 2020-21 में ही, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेशन ईयर था। मेरे फादर को मैंने माफ कर दिया। आज भी वो कभी अच्छी कंडीशन में रहेंगे तो गुस्सा होते हैं मेरे ऊपर, बहुत सारा डोमेस्टिक वायलेंस भी होता है, बट आई स्टिल फॉरगिव माय फादर। ओके, आई स्टिल फॉरगिव एवरीबॉडी। ओके, जितने भी मेरे हेटर्स हैं मैंने उनको भी फॉरगिव किया है। बट हाँ, इतना ध्यान में रखना कि ऊपर वाला बैठा है तुम्हारे एस पे। दैट्स द रीजन आई फॉरगिव, बिकॉज मुझे पता है मुझे जस्टिस मिल रहा है कहीं ना कहीं। ओके, सो या गाइस, मैं हेटर्स के ऊपर वीडियो बनाने वाली थी बट नहीं बनाया, बिकॉज वो बहुत ही इंटेंस एनर्जी है। ओके, बहुत इंटेंस एनर्जी है। मेरे हेटर्स छोड़ो, मैं तुम लोग के हेटर्स के एनर्जी में टैप इन करेगी तो कितना नेगेटिविटी आएगा, बहुत नेगेटिविटी आएगा। मैं आज अकेले क्यों रह रही हूँ, इसी के तो वजह है कि मेरे घर में कितने हेटर्स है, मेरे फैमिली में कितने हेटर्स है। ओके, मेरे गाँव में कितने हेटर्स है, मेरे स्कूल में कितने हेटर्स है, और पास्ट के कितने लोग हैं। आई एब्सोल्युटली लेफ्ट एवरीबडी। मेरे खुद के बेस्ट फ्रेंड को भी मैं बात नहीं करती हूँ कभी कभी। महीने में भर में एक ही बार फोन कॉल होता है कमलेश से मेरा, कमला मेरी डार्लिंग। ओके, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, बहुत अच्छा है। ओके, इज ऑल्सो वर्गो पर्सन, और वर्गो इज हेवी इन माई चार्ट। या, आई एम गोना टेल माई हस्बैंड, फ्यूचर स्पाउस, दिस इज माई बेस्ट फ्रेंड, एंड दिस इज ओनली 1, 2 और 2 बेस्ट फ्रेंड। मैं बहुत लोगों को अपने कंपनी में नहीं रखती हूँ गाइज, बिकॉज एनर्जी स्पीक्स अ लॉट। ओके, एनर्जी स्पीक्स अ लॉट। ओके, तो एनर्जी वैम्पायर से दूर रहो। ओके, और मैं आज क्यों, तभी जाके आप अपना डिवाइन के पावर में आ जाओगे, आप अपनी सेल्फ मोड में आओगे, और वो बहुत ज़रूरी है। जिस दिन आप सेल्फ जोन में, सेल्फ मोड में आओगे, उसी दिन आपका परफेक्ट वाइब्रेशनल मैच आपको अट्रैक्ट करेगा। ओके, और ज़रूरी नहीं मैच्योरिटी हो नहीं हो, आपको पता होना चाहिए कि आपको लाइफ में क्या चाहिए। ओके, और आप अच्छाई और गुड कर्मा जितना बटोरोगे अपने स्पिरिचुअल बैंक अकाउंट, याद है ये मैंने इन्वेंट किया है। ओके, स्पिरिचुअल बैंक अकाउंट पे फोकस करो, मनी ऑलरेडी फाइनेंशियल बैंक अकाउंट भर जाएगा, उसका टेंशन नहीं है। ओके, उसका टेंशन नहीं है। आप स्पिरिचुअल बैंक अकाउंट पे देखो, बहुत लोग हैं यहाँ पर, दे आर क्राइंग बिकॉज अभी मैं 5 ऑफ कप्स की मेरे हाथ में टैरो डेक नहीं है गाइस। मैंने पूजा टेम्पल में रख दिया है, क्योंकि क्लींजिंग किया। मैंने 4 बड़े वीडियो रिकॉर्ड करी हूँ। ओके, इतना करी हूँ, बाप रे, मेरा एनर्जी मेरा एनर्जी ऐसा हो जाता है एकदम मरेली हालत। ओके, आई नीड समवन टू किस माई फोरहेड, पुल माई चिक्स। ओके,
सो या हर किसी को पांडा चाहिए लाइफ में, ओके। हर किसी को पोकेमॉन, पिकाचू ऐसे कार्टून कैरेक्टर चाहिए लाइफ में, ओके। जो घर के अंदर आपको बहुत खुश रखे। आपको एयर फ्रेशनर की घर में जरूरत नहीं होनी चाहिए। दूर से आप अपने पार्टनर को सूंघो, उनकी एनर्जी को एंड यू विल गेट इजीली फ्रेशन अप। या कभी देखा अपने घर वाले या अपने अपने चहीते लोग दूर से जब याद करते हैं आपको, मैसेज हाई भी सेंड किया ना तो भी उसमें एकदम रिलीफ फील होता है। या तो वैसे ही अपने ऑरा को इतना, अपने सोल को इतना पावरफुल बनाओ ना, साला कोई सामने नहीं खड़ा होना चाहिए आपके उंगली करने के लिए कि ये पर्सन गंदी है या ये पर्सन गंदा है, इसके कैरेक्टर में झूठ है, खोट है, कुछ नहीं। उल्टा प्यार से लोग आपको अट्रैक्ट करेंगे, आपके टूवर्ड्स प्यार से लोग आएंगे कि ये पर्सन कुछ भी हो सच ही बोल रहा है और बहुत अच्छा है। इसके बारे में नो सेकंड गेसिंग, नो सेकंड डाउट, ओके। तो वैसा अपना ऑरा बनाओ, कभी मेकअप करने की जरूरत ही नहीं लगनी पड़े, नेचुरली ब्यूटीफुल या ओके। मैंने तो कितने सारे व्लॉग्स बनाए जिसमें मुझे बहुत सारे पिंपल्स है, आज भी मुझे पिंपल है, रिकवर हो रहा है मेरा, ओके। बट ठीक है यार, अगर लोगों की आप मेरे अंदर की अच्छाइयों से अट्रैक्ट हो जाओ, यही तो मैं चाहती हूँ, ओके। तो आज का जितने भी ये 3 वीडियो मैंने बनाया है, मैं इसकी चीज के लिए बोल रही थी कि नंबर 4 पर्सनालिटी के ऊपर मैं आपको बताने वाली थी कि राहु है, और राहु मतलब धड़। राहु का आपने फोटो देखा, राहु देवते का ऊपर का धड़, और केतु मतलब नीचे की बॉडी, ओके। तो नंबर 4 गवर्न्स राहु, और मैं इसके लिए बता रही हूँ क्योंकि मैं नंबर 4 में आती हूँ, मैं राहु पर्सनालिटी में आती हूँ। मेरे चार्ट में, पत्रिका में सैटर्न एंड राहु इज वेरी हेवी, ओके। राहु केतु इज वेरी हेवी, और वो ऐसे घर में जाके बैठे हैं कि बहुत स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन और अवेकनिंग नेचुरली होता है, एवरी सिंगल डे मुझे रियलाइजेशन हुआ है मेरी पूरी जर्नी में 32 ईयर्स के। आई एम नॉट किडिंग गाइज, आई एम नॉट किडिंग। तो अगर आप नंबर 4 हो तो हाई फाई बिकॉज मैं आपका दुख दर्द जान सकती हूँ। आप कोई भी राशि के हो, आप नंबर 4 हो, नंबर 13 हो, नंबर 22 हो, यू आर गॉन, क्योंकि सैटर्न इज डांसिंग ऑन आवर एसेस। सीरियसली गाइज, सीरियसली या। सो हैट्स ऑफ टू योर जर्नी। अगर आप ये नंबर 4 या नंबर 13 या नंबर 22 से बिलोंग करते हो, बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा है एंग्जाइटी एंड नॉर्मल। मैं आपको बताऊँ, मैंने आज भी दीपा का चैनल का आधा वीडियो देखा था, और फिर मैंने बाकी का भी, श्वेता जुम्मानी उनका तो मैं देखती रहती हूँ। तो मैं कहीं मेरे एक्सपेरिमेंट भी लोगों को ऑब्जर्वेशन में चल रहा है, तो मैंने ये देखा कि या नंबर 4 वाले मैं गुजर चुकी हूँ साइलेंट डिप्रेशन से, ओके। एंड कभी कभी मुझे पता भी नहीं चलता कि मैं डिप्रेशन में हूँ, जब तक वो मेरी हेल्थ को इम्पैक्ट ना करे, विच इज वेरी रॉन्ग। बिकॉज राहु वाले लोग हेड स्पेस में बहुत बहुत सोचते हैं। उनका दिमाग ना, इट्स अनबिलीवेबल। इलॉन मस्क राहु पर्सनालिटी, उसके चार्ट में राहु हेवी है, ओके। तो आई ऑलवेज फील माई सेल्फ एंड माई I always see my divine masculine as a Elon Musk, as a grand garden, okay? और मैं उसको वैसे ही ट्रीट करेगी, okay? या so I'm telling you guys, जो भी सक्सेसफुल, ज्यादातर से जितने मैंने रिच मेंटोर्स को, रिच मिलेनियर्स को देखा है, दे आर यूजिंग देयर हेड अ लॉट। अंबानी, धीरूभाई अंबानी, देखा ना, ऐसे ऐसे हाथ है उनका, ऐसे या मेरे कितने सारे सेल्फीज में भी आपने, मेरा खुद का डिवाइन पार्टनर, काउंटर पार्ट, उनका वो ब्लू कलर का फोटो मुझे डर लगता है देखने के लिए, ब्लू लेंसेज, एंड ही वॉज वेरी सेक्सी एंड बट आई गॉट अ वुमनाइजर वाइब्स फ्रॉम दैट फोटो। मैंने उनको कभी बोला नहीं ये चीज, वरना उसका दिल दुखेगा, बिकॉज ऑलरेडी वो कैंसर बॉर्न है, मतलब ही इज जुलाई मंथ बॉर्न। तो वो लोग क्राई बेबी होते हैं और डिप्रेशन में इजीली जाते हैं, क्योंकि उनका मून प्लेसमेंट भी वैसा ही है, और ही इज अ लियो मून, आई गेस। मेरा मुझे पता नहीं, मैंने उनका पत्रिका देखा नहीं है, बट आपके डिवाइन काउंटर पार्ट का हमेशा देखो, आपका पत्रिका मिरर करता होगा एक दूसरे को, स्पेशली नवांशा चार्ट, D9 चार्ट, जो अपने आपने देखा है ना, वो चौकट रहती है अपने होरोस्कोप में, या सिमिलरली उसमें जाके D9 चार्ट में देखो, आपका जो वीनस प्लैनेट है, वो वीनस प्लैनेट में जो राशि है वही एग्जैक्टली उसके मार्स प्लैनेट में होगी, ओके। अगर वो लड़का है तो वो अपना वीनस प्लैनेट देखे, क्योंकि वीनस मतलब क्या, फेमिनाइन एनर्जी, शुक्र ग्रह, या लग्जरी, लव, ओके। मार्स रिप्रेजेंट करता है मैस्कुलाइनिटी को, वीनस रिप्रेजेंट करता है ब्यूटी, लग्जरी,
फेमिनाइन, ओके, नेचर को। तो लड़का हो अगर आप, तो आप अपने पत्रिका में जाके देखो D9 चार्ट में कौन सा राशि बैठा हुआ है। ओके, जब भी आपको आपका सोलमेट का मैच मेकिंग करना है या अरेंज मैरिज के थ्रू भी मैच मेकिंग करना है, तो ये चीज ध्यान में रखो। अगर आप लड़का हो तो आप वीनस देखो कि कौन से राशि में बैठा हुआ है। वीनस शुक्र ग्रह के किसके साथ राशि है, ओके, कौन सी राशि शुक्र ग्रह में बैठी हुई है, ओके, D9 चार्ट में। और अगर आप लड़की हो तो आप देखोगे मार्स प्लेसमेंट क्या है आपका, ओके, मार्स प्लेसमेंट क्या है। अगर मेरे मार्स, मतलब मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ, अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल मेरा मार्स प्लेसमेंट लियो राशि में है, तो मेरा जो डिवाइन मैस्कुलाइन है उसका मून राशि लियो होगा 101%, या फिर उसके वीनस प्लैनेट में मार्स, वीनस के इसमें लियो राशि ही होगी। मतलब दिस इज अ डेस्टाइन्ड फॉर्चुनेट फेटेड कनेक्शन, तो अरेंज मैरिज में भी आप चेकआउट कर सकते हो। जिनको लव एट फर्स्ट साइट होता है अरेंज मैरिज में भी, उनका कंपैटिबिलिटी बहुत बेस्ट होता है, तो वो लोग भी सोलमेट है। ऐसा नहीं जरूरी कि आपको लव मैरिज ही करना चाहिए। बहुत लोग है, मैंने देखा कि सोलमेट का D9 नवांशा चार्ट मैं स्टडी कर रही हूँ बहुत डीपली, और मैंने कोर्सेज भी अटेंड कर रही हूँ पैसे भर के, बिकॉज मुझे अच्छा लगता है हायर लर्निंग नॉलेज लेने के लिए, ओके। तो आप और एक चीज में यहाँ से अग्री कर पा रही हूँ कि राहु गवर्न जितने भी लोग होते हैं उनके पास बहुत डिग्रीज, बहुत क्वालिफिकेशन मिलेगा, हाई फाई, बहुत डिफिकल्ट है गाइस एवरी ईयर प्रोफेशन चेंज करना, या प्रोफेशन को कंटिन्यू रख के 10 चीजें एक साथ सीखना। हेड स्पेस, सबसे ज्यादा मेंटल एनर्जी को यूज होना, दैट ऑल्सो साउंड्स लाइक अ डिप्रेशन। सो वर्कोहलिक होते हैं नंबर 4 पर्सनालिटी के, नंबर 13 पर्सनालिटी, नंबर 22 के लोग नेचुरली, और वो उनको डिप्रेशन में भी लेके जाता है अगर चीजों को बैलेंस नहीं किया तो, और आप देखोगे उनमें हाई सेक्सुअल ड्राइव होता है नेचुरली। दे आर वेरी सिडक्टिव पीपल, ओके। प्रीति जिंटा एवर कितनी गॉर्जियस है, नंबर 4, भले आज वो टॉप की हीरोइन नहीं है या कभी उसके इसमें नहीं थी, बट वो इजीली आउटस्टैंडिंग थी। उसकी डिम्पल, उसके आईज, कश्मीरी ब्यूटी, राइट, उसका दिल कितना साफ है, शी गॉट मैरिड टू हर ट्विन फ्लेम at the age of 40+. This is what happens in twin flame journey. बहुत रफ एंड टफ होती है, उसका भी नेस्वाडिया के साथ ब्रेकअप हुआ तो वो भी बहुत डिप्रेशन में थी, बट वो इजीली कम आउट आते हैं। बट एक ड्रॉबैक भी है नंबर 4 वालों का, अगर वो स्पिरिचुअली अलाइंड नहीं है तो वो बहुत लंबे समय तक ट्रॉमा को होल्ड करके रखते हैं और साइलेंट डिप्रेशन में लाइफ जीते हैं। और नंबर 4 के लोग ज्यादातर से सुसाइडर्स भी होते हैं गाइस, ये मैंने रिसर्च में भी स्टडी किया है। तो उनको कोई ना कोई लाइफ पार्टनर चाहिए, कोई ना कोई बेस्ट बडी, या डॉग्स पाल सकते हैं। आप देखो नंबर 4 वालों को नेचुरल अट्रैक्शन होता है टूवर्ड्स डॉग्स, ओके, बिकॉज डॉग्स आर नेचुरल हीलर्स, अनकंडीशनल ट्रू लव। उसको उठ बोलो तो उठे बैठेगा, बैठ बोलो तो बैठेगा, चलेगा, मतलब कितना भी मार पिटाई करो। बिकॉज आई नो दैट आई वॉज हैविंग अ बीनी डॉबरमन डॉगी, जो मेरी सोलमेट थी, वो चली गई अभी बरस, मतलब ऊपर चली गई बरसों पहले, ओके। मैंने छोटी थी तब से उसको बड़ा किया था, फायर ब्रिगेड में थी तब, हम भाईकला फायर ब्रिगेड में, कॉन्फर्मेशन वो मुझे याद कर रही है, सो यू नेवर नो, आपके सोलमेट किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं। पिछले जन्म के कितने ह्यूमन सोलमेट मेरे इस जन्म में एनिमल्स फॉर्म में है मेरे साथ, कैन यू इमेजिन दिस। वो आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, ओके। सो आई एम टेलिंग यू गाइस, गिव मी 1 मोमेंट गाइस, बिकॉज मेरा बहुत पसीना छूट रहा है, ओके। सो मैं बता रही थी कि नंबर 4 के लोग डिप्रेस्ड रहते हैं बहुत टाइम से ज्यादा, और वो हमेशा अपनी खुशी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में ढूंढने की कोशिश करते हैं, ओके। अपने अपने घर में कोई एक ही फैमिली मेंबर उनसे कनेक्ट कर पाएगा या फिर कोई भी नहीं। नंबर 4 के लोग ऐसे होते हैं, उनके माँ बाप भी उनको समझ नहीं पाते और वो ओपन अप नहीं होते जल्दी उनके साथ, और उनकी लेट ही शादियां होती है, और वो लेट ही करना चाहिए क्योंकि उनके मल्टीपल मैरिजेस मिलेंगे, मल्टीपल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स मिलेंगे नंबर 4 वालों के। आई एम टेलिंग यू, बिकॉज उनका स्पिरिचुअल जर्नी बहुत टफ होता है, भगवान ने उनको बहुत हर्डल्स के थ्रू निकाला होता है, तो वो ऑब्स्टैकल्स आना कॉमन है नंबर 4 के इसमें।
लेकिन मैं आपको बोल रही हूँ नंबर 4 के लोग शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, ओवर पॉजेसिव होते हैं अपने पार्टनर को लेके। वो अपनी फूड प्लेट भी जल्दी किसी से शेयर नहीं करते अगर वो बहुत ट्रॉमा से गुजरे हो तो। और सिमिलरली उनको अपना पार्टनर भी शेयर करने के लिए और नहीं करना चाहिए, गलत है अपना पार्टनर, बट ओवर पॉजेसिव नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपनी तुम्हारी पार्टनर के पीठ पीछे तुम उसको स्पाई करो। ये मेरे डिवाइन मैस्कुलाइन का एबिलिटी है, मुझे पता है, एंड आई कांट डिनाई दैट, एंड आई हैव टू फॉरगिव हिम बिकॉज आई लव हिम, या एंड इट्स अ नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी। वो ऐसा क्यों कर रहा है, अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करो गाइस, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। मेरा भाई बहुत शाय है, मेरा ब्रदर नए लोगों से इजीली बात नहीं करता है, बहुत शाय, बहुत जेंटलमैन, और लिब्रा है पत्रिका में, तुला राशि, और अक्टूबर बॉर्न है, 5 अक्टूबर, वो भी मर्क्यूरी, या नेचुरल सिड्यूल, लिब्रा जिनका वीनस इन लिब्रा है, या वीनस इन टॉरस है लाइक मी, या नॉर्थ नोड लिब्रा है, या नॉर्थ नोड टॉरस है, या फिर अक्टूबर पर्सनालिटी है। स्कॉर्पियो बाद में आते हैं। नंबर 1 आता है, पता है कौन, लियो पर्सनालिटीज जो अगस्त बॉर्न है। नंबर 2 आते हैं लिब्रा, एंड नंबर 3 पे आता है स्कॉर्पियो। ओके, सो नंबर 2 होते हैं लिब्रा, हाईली नेचुरल सिडक्टर्स। ओके, नेचुरल, मेरे भाई की ब्राउन बियर्ड है, ही लुक्स अ फॉरेनर, ही लुक्स लाइक अ फॉरेनर गाइज, एंड नेचुरली इंटेलिजेंट। लिब्रा लोग बहुत इंटेलिजेंट रहते हैं, उनकी पत्रिका में देखो आप कि लिब्रा साइन किधर है। एक्वेरियस भी बाद में, जेमिनी बाद में। जिसके पत्रिका में लिब्रा साइन मेजरली जिस हाउस में चार्ट में है, वो पर्सन जज बनता है, अ ग्रेट कैरेक्टर ऑफ जज। उनमें सेंसिंग पावर भी बहुत हाई रहती है, उनको नेचुरल विजनरी पावर रहती है। ओके, मेरे ब्रदर को और उसके फ्रेंड जितने भी लिब्राज है, सबको घोस्ट दिखते हैं। दे आर नेचुरल साइकिक लिब्रा पीपल, उनका क्लियर वॉइस बहुत हेवी रहता है। दैट्स द रीजन मैं लिब्रा नॉर्थ नोड हूँ, मैं क्लियर वॉइंट हूँ, विजनरी हूँ। मुझे पहले ही पता चलता है बिजनेस की चीजें कैसे कम होने वाली है, बढ़ने वाली है, किधर क्या होने वाला है। विजनरी प्लान, आगे का प्लान, 5 साल पहले का प्लानिंग मैं पहले ही कर बैठती हूँ, 10 साल का बाद का प्लानिंग में पहले ही कर बैठती हूँ। मुझे बिल्कुल पता चलता है कि आगे की चीजें क्या होने वाली, विजनरी। ओके, सो हाई फाई इफ आर लिब्रा नॉर्थ नोड, लिब्रा इन वीनस और लिब्रा मून, हेवी चार्ट किसमें, आपके चार्ट में हेवी है लिब्रा, तो हाई फाई, बिकॉज इट इज वेरी मच रेयर थिंग, बहुत रेयर है प्लैनेट पे। एंड लिब्रा लोगों की पर्सनालिटी एकदम जबरदस्त होती है, कट टू कट थ्रोट बात करते हैं, I really love logical people because I'm a sapiosexual, homosexual person. Okay, homo नहीं यार, sapiosexual and demisexual I can say. There are the sexuality type आता है, मैं बीच में स्टडी कर रही थी, जिनको स्पिरिचुअलिटी बहुत पसंद है, सोल लेवल सैक्रेड लव पसंद है, बॉडी से लेना देना नहीं है, कैसे दिखते हैं उससे लेना देना नहीं है, जो माइंड फकर्स है, जिनको इंटेलिजेंट टॉक्स पसंद है, लॉजिकल चीजें पसंद है डिस्कशन में, सेंस ऑफ ह्यूमर पसंद है, हेवी काइंड ऑफ सार्केज्म होता है उनका सार्केज्म पसंद, लोगों को पता भी नहीं चलता है। मेरा तो इतना हाई लेवल सार्केज्म है कि बहुत लोगों को समझ में भी नहीं आता है, बाउंसर जाता है। तो मैंने वो सार्केस्टिक चीजों के बारे में लिखना बंद कर दिया, बिकॉज वो क्राउड, वो कम्युनिटी अभी तक मैंने अट्रैक्ट नहीं करी है, तो या डेफिनेटली या सो ऐसे लोग जो इंटेलिजेंटली माइंडसेट उनका स्ट्रांग होता है, वैसे लोग मुझे अट्रैक्ट करते हैं इन द मैटर्स ऑफ लव, डेटिंग, फ्रेंडशिप, बिजनेस पार्टनरशिप। लॉजिक नहीं है किसी चीज में, तो आई विल नॉट कैरी ऑन इन दैट रिलेशनशिप। मुझे वो अट्रैक्ट ही नहीं करेगी, भले वो कितनी भी डिस्टेंड हो, फेटेड हो, मैं उसमें इंटरेस्ट नहीं लेगी अगर मुझे उस चीज में लॉजिक नहीं है, कमिटमेंट नहीं है, लॉयल्टी नहीं है, कॉन्फर्मेशन नहीं है, कन्फेशन नहीं है, ये सारी चीजें नहीं है, तो मैं कंटिन्यू नहीं करती वो रिलेशनशिप। मैंने खुद के बेस्ट फ्रेंड को ब्लॉक किया, सोचो, सरिता करके मेरी फ्रेंड है, मुझे नाम नहीं लेना चाहिए, बट मैंने उससे खुद के बात नहीं किया क्योंकि मेरे बर्थडे पे उसने विश नहीं किया। सोचो, दुनिया में 8 बिलियन लोग में तुमको एक ही बेस्ट फ्रेंड मिलता है गाइस, और तुम उसको भी विश नहीं कर रहे हो, बोलते हो। कॉन्सेप्ट कौन सी फ्रेंडशिप है तुम्हारी, या तो उस चीज का मैं ग्रजेस तो नहीं होल्ड करती, मैंने ड्रॉप डाउन कर दिया कि चाहे उसके कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, कुछ भी चल रहे, चलो छोड़ दो। लेकिन मैं बाद में, देयर इज नो री एंट्री इन माई लाइफ, ओके, नो एंट्री बोर्ड रहे, मेरे घर के बाहर दिखेगा उन लोगों को, आई पुट अप वेरी हाई बाउंड्रीज, और वो सीखना जरूरी है। कल को कोई भी सो के नींद में से उठ के आएगा, आपको आपकी याद निकालेगा, भाई तू किधर था,
जब मुझे जरूरत थी तब किधर था? एंड सिमिलरली आई विल क्वेश्चन माई डिवाइन मैस्कुलिन ऑल्सो when I was in need, at least just to send a reply कि you know अच्छा सा बात. He's a bad communicator and I hate that. I'm telling you, lot of things ऐसा होता है ट्विन फ्लेम में भी. और सारे डिवाइन मैस्कुलिन का एनर्जी पकड़ पा रही हूँ मैं यहाँ पर. They are absolutely bad communicator in the terms of love relationship. उनको एक्सप्रेस नहीं करना आता है गाइस. और यही सीन है कि वो एयर साइन का एनर्जी पिकअप कर पा रही है. एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी. ओके बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलिन जो मुझे यहाँ पर लड़के लोग बोल मेरा खुद का बेस्ट फ्रेंड कमलेश मेरे साथ ज्यादा ओपन अप होता है, लेकिन उसको ओपन अप करना पड़ता है. मैं जब 1000 वर्ड्स बोलती हूँ तब जाके वो 10 लाइन बोलता है 10 वर्ड्स बोलता है. और सिमिलरली ऐसा ही लड़कों को ना एक्सप्रेस करना वर्बली नहीं आता है, बिकॉज दे आर मार्शियंस. मैंने कल ही मूवी देखा, आई लव दैट मूवी. रोंगटे खड़े होते हैं मार्शियन. और मुझे बहुत सारे डिवाइन चैनलिंग भी होता है ऐसे मूवीज देखने के बाद. मैंने पैंथर मूवी देखा फ्यू डेज बैक. इरफान खान की मूवी देखी जो ऑस्कर नॉमिनेटेड है, तबू क्या है, और वो साथ द लाइफ ऑफ पाई देखो, बहुत अच्छी मूवी है. कैसे सरवाइव किया उस बंदे ने उस बोट में इतने कम उम्र में. माई गॉड, रोंगटे खड़े होते. और मुझे मेरी जर्नी याद आती है कि मैंने कैसे सरवाइव किया. डैम, आई एम वेरी, मैं छाती ठोक के बोलती हूँ, आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ. आई एम डैम प्राउड ऑफ माई सेल्फ. ओके, दैट्स द रीजन आई डोंट सेटल फॉर लेस एनी मोर. और मैं कोई बुलशिट को एंटरटेन नहीं करती. और मुझ पर अभी कोई फर्क भी नहीं पड़ता कोई क्या बोले क्या नहीं. ओके क्योंकि आप जब वर्स्ट पीरियड ऑफ टाइम से जाते हो, अकेले गुजरते हो ना, तो आपको पता चलता है कि आपकी वैल्यू क्या है, किसको कितना अटेंशन देना चाहिए. मैंने अपने डिवाइन मैस्कुलिन को भी चैटिंग करना छोड़ दिया. आई हेट यू. I literally, you fucked up the connection. But I know how to bounce back in the relationship. I have to forgive him if he asks apology or right kind of apology and gives me the justice in the relationship. Okay? Treat me like a queen. Okay? Treat me like a baby panda. ट्रीट मी लाइक लिटिल पिकाचू, योर जेरी, टॉम एंड जेरी. हमेशा याद रखना, सोलमेट ट्विन फ्लेम का जर्नी आपके अभी आपकी शादी हो चुकी है, सोलमेट के साथ हो, अपने अच्छे पार्टनर के साथ हो, तो टॉम एंड जेरी का शो कैसा रहता है, मैं बहुत देखती हूँ, मुझे बहुत पसंद है. मैं यूट्यूब पे देखती हूँ टॉम एंड जेरी आज भी. वैसा आपका दोनों माइंड गेम्स मत खेलो यार, लेकिन वर्बली एक्सप्रेस करो, इमोशनली खेलो एक दूसरे के साथ. क्या बोलते हैं उसको, एक दूसरे को सरप्राइजेस दे दो, एक दूसरे को गिफ्ट दे दो, एक दूसरे के साथ प्रैंकस्टर्स प्रैंक खेलो. दैट विल बी स्पाइस अप योर रिलेशनशिप. सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ जोक्स क्रैक करो. तो लाइक टिंगल, एक दूसरे को टिकल करो. दिस इज ऑल लाइक you need it in the relationship. वो जरूरी है. फिजिकल एक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, अगर आपको रिलेशनशिप में सस्टेनेबल रहना है तो बहुत जरूरी है. मैंने यहाँ पर कितने सारे सोलमेट डिवाइन फ्लेम उनका चैनलिंग कर रही हूँ. वो लोग एक्सप्रेसिव नहीं होते बिकॉज दे आर मार्शियंस. डिवाइन मैस्कुलिन्स आर फ्रॉम मार्स. ओके मैंने वो बुक भी पढ़ी थी बहुत टाइम पहले, कॉलेज में थी तब. मेन्स आर फ्रॉम मार्स एंड वीनस. फीमेल्स आर फ्रॉम वीनस. ओके बिकॉज वी आर वेरी वल्नरेबल, वी आर एक्सप्रेसिव. हम लोग नहीं अपने दिल में चीजें रख सकते, और अगर रखेंगे तो बहुत कम टाइम के लिए. अगर ज्यादा टाइम के लिए रखें तो हमारी हेल्थ इंपैक्ट होती है. लाइक एंड आई हैव गॉन थ्रू दिस. दैट्स द रीजन आई एम टेलिंग यू. ओके कोई ना कोई पार्टनर जरूरी है. और नंबर 4 वालों को तो एब्सोल्युटली जरूरी है. 4, 13 एंड 22 कॉम्बिनेशन के लोग. और अगर वो मैस्कुलिन है वो तो फिर फिनिश्ड. और उसमें भी वो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है तो और भी डाउन. वो कभी भी वो बंदा इमोशनली ओपन अप नहीं रहेगा. वो पब्लिकली कभी भी शो नहीं करेगा. उसका ड्वेल पर्सनालिटी होता है. ओके चलो अच्छा है तुम रखो, बट अंदर वाला जो है घुट घुट कर जीना बंद करो. वो अपने डिवाइन पार्टनर के साथ, काउंटर पार्ट के साथ, या अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ पूरा ओपन अप करो. और वो नहीं होते. कुछ मैटर्स ऐसे है ना गाइस, जो सेक्सुअल मैटर्स है वो अपनी माँ के साथ नहीं डिस्कस कर सकते. ओके आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ भी नहीं डिस्कस कर सकते. मैं जब मेरे राम लखन की जोड़ी को देखती हूँ, बहुत सारी चीजें वायसर को पता भी नहीं है जो मैं एनर्जेटिकली पिकअप कर पा रही हूँ. बिकॉज नहीं बोल सकते यार, आप हर चीजें नहीं बोल सकते. सेक्सुअल मैटर्स जो है बहुत चीजें हैं. वो आप अपने मेल गाय को, या अगर आप फीमेल, यू आर वॉचिंग मी, इफ यू आर अ फीमेल, आप अपनी दोस्त को सब कुछ नहीं बताते हो. नहीं बताते हो. मैं गारंटेड बोल रही हूँ क्योंकि मैं भी छुपाती हूँ, मुझे पता है.
क्योंकि जो चीजें सेटिस्फाई करेगी आपका डिवाइन काउंटर पार्ट, वो आप उसी के साथ शेयर करोगे, चाहे वो वर्बल हो, फिजिकल हो, इमोशनल हो, स्पिरिचुअल थिंग हो, राइट। आप उसी के साथ अपने प्रॉब्लम शेयर कर पाओगे। रिलेटेड टू सेक्सुअलिटी, वो आप अपने दोस्तों को कितना भी कुछ बोलो, नहीं मैं नहीं ओपन अप होती अपने दोस्तों के पास, ओके नहीं होती, हो ही नहीं सकते आप, क्योंकि वो इमोशनल जो फीलिंग है, जो सेटिस्फैक्शन है सोल लेवल का, वो आपके पार्टनर के साथ ही बात करके आएगा। लाइफ पार्टनर, डिवाइन काउंटर पार्ट, आपका सोलमेट ट्विन फ्लेम, उसके साथ उसको टच करके, उसको फील करके, उसके साथ शेयर करके, उसके साथ आंखों में आंखें डाल के, उसके साथ आंसू शेयर करके, जब व्हेन यू गाइज आर कम्स टुगेदर इन द डिवाइन काउंटर पार्ट, कनेक्शन, सोल कनेक्शन, यू लिटरली गाइज यू डोंट हैव वर्ड्स टू से, ओके। कन्फेशन के बाद आप दोनों रोना चालू कर दोगे, ओके, बिकॉज ये पास्ट लाइफ की जर्नी है ना इतनी बड़ी, राइट, ओके। सो और चाइल्डहुड के कितने सारे ट्रॉमाज है। मैंने जैसे ही नाम निकाला सारे एनएलपी बात करना, क्योंकि मैंने एनएलपी हीलिंग भी किया है। आई हैव अ लॉट ऑफ डिग्रीज, आई हैव अ लॉट ऑफ सर्टिफिकेशंस, आई हैव लॉट ऑफ अनफिनिश्ड डिग्रीज ऑल्सो, ओके। मैंने 2 टाइप के एमबीए करे थे, दोनों के दोनों मैंने बीच में छोड़ के कल्टी मार लिया, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी थी कि मुझे कॉन्स्टेंटली ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ा। इतने हेवी चेंजेस से गुजरी हूं, कैन यू इमेजिन। चलता फिरता मेरा बिजनेस बंद करके मैं कुछ नया चीज करने लगी, इतना टाइम मैंने इन्वेस्टमेंट किया, उसमें से मुझे कुछ मिला नहीं, ऐसा नहीं है, मिला मुझे, लेकिन मुझे मेरा मन करा कि मैं कुछ और करूं। दिस इज व्हाट द फकिंग माइंड, राहु पर्सनैलिटी, ओके। तो हम लोग बहुत एनर्जेटिकली ड्रेन हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग अपना ये ऊपर का हिस्सा है बहुत यूज करते हैं, and I'm telling my divine masculine also, kindly take a long break, you need a emotional break, okay। मेरे से चैटिंग मत करो, मेरे को रिप्लाई मत करो, चलेगा। If you are happy, I am happy, but I am picking up your energy, that means you are not satisfied and unhappy somewhere, okay। तो जो दिल का बोझ है, okay, more than you know वाला सॉन्ग प्ले किया था मेरे लिए, I know everything, okay, so I understood your energies, okay. You need to open up, okay. You need to open. A lot of divine masculine I'm here picking up, वो किसी के साथ शेयर ही नहीं कर पा रहे। आधे से ज्यादा लोग तो डिवाइन मैस्कुलिन अपने कार्मिक के साथ डील करने में जा रहे हैं। किसी को मैंने देखा है, मैंने कल रात में ड्रीम भी देखा था कि किसी बंदे ने किसी लड़की को, जो गोल्ड डिगर है, उसको प्रेग्नेंट किया अनफॉर्चुनेटली, एंड नाउ दैट गोल्ड डिगर पर्सन इसको पैसे में घुमा रही है बच्चे के मैटर्स में। तो उसको वो सेक्सुअली वो नहीं हैप्पी है, उसको वो लड़की को छोड़ना है, बट वो स्टिल उस लड़की को एंटरटेन क्यों कर रहा है, क्योंकि कुछ मनी मैटर्स अटैच्ड है, कुछ कोर्ट मैटर्स अटैच्ड है, ओके। बट दैट पर्सन इज नॉट, बिकॉज दैट पर्सन के लिए वो गोल्ड डिगर बनी ही नहीं है, राइट। उसके लिए तो आप बने हो डिवाइन फेमिनिन, या जो सिंगल में है अभी, मोड में है, सिंगल मोड में अभी तक अटैक नहीं किया। आपका डिवाइन मैस्कुलिन कैसेनोवा गाय हो सकता है, क्योंकि यही होता है सोलमेट ट्विन फ्लेम के जर्नी में, मोस्टली ट्विन फ्लेम के जर्नी में, ओके। वुमनाइजर होते हैं, प्लेयर्स होते हैं, और वो पास्ट लाइफ से कैरी फॉरवर्ड होता है, वो ऐसे जानबूझ के नहीं कर रहे, उनका सोल है फॉरगिव करो, ओके, क्योंकि वो आप हो डिवाइन फेमिनिन, यू आर द स्पिरिचुअल कैटलिस्ट, ओके। मुझे अभी केमिस्ट्री लैब की याद आ रही है, ओके। मैं आपको बता रही हूँ, मैंने बीएससी कंप्यूटर साइंस किया है विल्सन कॉलेज से, मुंबई, साउथ मुंबई। आई एम हार्डकोर सोबोगल, ओके। सो बट मैंने उसके पहले FY BSc मेरा पूरा मतलब मेरा 90% FY BSc नॉर्मल इसमें गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स PCM कॉम्बिनेशन में भी थी। तो मैंने केमिस्ट्री, और 11th 12th भी मेरा केमिस्ट्री था, ओके। PCM भी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी। मैं बायोलॉजी में बहुत इंटरेस्टेड हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहती थी गाइस। मैंने AFMC आर्म फोर्सेस मेडिकल एग्जाम भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी दिया है, क्रैक नहीं कर पाई, ठीक है, चलता है, बट मुझे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे उसमें, और मैं मेरिट से चूक गई थी थोड़ा, बट दैट्स ओके, दैट्स फाइन। नेवल में ये एग्जाम होती है, नेवी नगर कोलाबा में, जो कि साउथ मुंबई में लोकेटेड है, ओके। वहां पर मैंने एग्जाम दी थी, 12th स्टैंडर्ड में थी तब मैंने बहुत सारा CET एग्जाम्स दिया मेडिकल में, और मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। मेरा नागपुर में सिलेक्शन भी हुआ था डेंटिस्ट के लिए, लेकिन मैं MBBS बनना चाहती थी। तो फिर और पैसे भी इतने नहीं थे मेरे पापा के पास, हम चारों जन को संभालना था, तो फिर डिनाई करना पड़ा। तो वहां पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई मेरी, क्योंकि इतना बड़ा ड्रीम था वो नहीं हो पाई, या
मैं डॉक्टर बन के लोगों को हील करना चाहती थी, बट ठीक है, नहीं हुआ। बट आज क्या कर रही हूँ, हिलरी प्रोफेशन में वापस आ गई। या तो ऐसा भगवान ना घुमाता है, राउंड एंड राउंड एंड राउंड, जब तक आपके कार्मिक डेट्स जो पिछले जन्म के हैं वो जब तक नील नहीं होते हैं तो तब तक आपको वो घुमाएगा राउंड एंड राउंड। ये कार्मिक पर्सन, वो कार्मिक पर्सन, वो नार्सिसिस्ट पर्सन, ये पर्सन, ये फ्रेंडशिप गंदी गई, चलो ये गोल्ड डिगर छोड़ा, ये दूसरी गोल्ड डिगर आके गिर गई। ऐसा ही होता है, जब तक आप अपना कर्मा क्लियर नहीं करते हो तब तक आपको आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट मिलती नहीं है। ओके, इट्स अ डिवाइन टाइमिंग, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। हर कोई अपना अपना डिवाइन टाइमिंग लिख के आया है। ओके, उसको उसके ट्रांसफॉर्मेशन से जाना ही पड़ेगा। और अच्छी बात है, ट्रांसफॉर्मेशन जब आता है लाइफ में, रियलिटी हिट होती है, रियलिटी चेक आता है, तब पता चलता है कि यार मैच्योरिटी कितनी आई है अपने अंदर, या विजडम कितना गेन किया है आप लोगों ने। या सो यस गाइस, कभी भी डरो मत किसी चैलेंजेस को, अगर लाइफ में आया तो। ओके, आई विल ट्रेन यू, ओके, आई विल टीच यू थ्रू माई वीलॉग्स कि किस तरीके से अपने को सिस्टमेटिकली चैलेंजेस को हैंडल करना है। या सो माइट भी अगर जो मैंने चैलेंजेस हैंडल किए वो आपके भी हो सकते हैं, या आपको भी गाइडेंस की जरूरत पड़ सकती है। या ओके, सो गाइज ये आज का लास्ट मैं मोड पे आ रही हूँ। नंबर 4 का तो मैंने बताया, नंबर 13 का भी बताया। ओके, और नंबर 13 का तो और भी पावरफुल होता है, बिकॉज वो सेंटर ऑफ मंथ के सेंटर में आती है नंबर 13 डेट, तो बहुत ही पावरफुल एनर्जी है। ओके, उस राशि की बहुत पावरफुल। मैं 13 अगस्त हूँ, मतलब मैं लियो हूँ, तो मैं हार्डकोर लियो हूँ। ओके, डजंट मैटर मेरा मून साइन सैजिटेरियस है, बट मैं लियो मतलब मैं प्रॉपर लियो, समझ जाओ, क्योंकि वो सेंटर है जो 11 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में आते हैं, वो प्रॉपर लियो हो गए। ओके, और जो कैंसर मतलब 23 जुलाई से लेके 1 अगस्त के पीरियड में ज्यादातर से लोग आते हैं, वो होते हैं कैंसर लियो कस्प। ओके, उनमें कैंसर की भी प्रॉपर्टीज होती है और लियो की भी प्रॉपर्टीज आती है, लियो राशि की भी। ओके, बट मेरा ऐसा नहीं है, मैं हार्ड कोर लियो हूँ। ओके, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, हाईली सीड्यूसिंग पर्सनालिटी नेचुरली, कुछ करना। और लियो मतलब करली बाल, लायन के कैसे करली, तो वी लियोज आर फेमस फॉर आवर पर्सनालिटीज। ओके, लग्जरियस लोग जितने भी ज्यादा है, नवाबी लोग जितने भी ज्यादा है, वो लियो पर्सनालिटी के हैं। सैफ अली खान 16 अगस्त। Okay, there are a lot of other people also who are born in Rani Mukherjee 5th August. Okay, Mercury again. Yeah. तो ज्यादातर से एक्टर्स, आर्टिस्ट, स्पिरिचुअल आर्टिस्ट, ये लोग आप देखोगे कि और मैंने तो ये भी देखा है कि मेरे डिवाइन मैस्कुलाइन की कोई बिजनेस पार्टनर है, क्या नाम है, स्फूर्ति, वो 38 अगस्त की है, 30 अगस्त की है, तो वो वर्गो और लियो कस्प हो गई, फोकस। ओके, मतलब उसमें लियो की 20% कैटेगरी है, कैरेक्टरिस्टिक्स है लियो की, और 80% वर्गो है इंग्लिश वाइज। अभी वो उसके मून पत्रिका में क्या है आई डोंट नो एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ओके, बिकॉज शी हैज डिक्लाइंड माई रिक्वेस्ट एंड मैं भूलती नहीं हूँ। ओके, चलो ठीक है, माफ कर दिया। कहाँ जाएगी, घूम फिर के मेरे पास आएंगे सब लोग। This is what called a fucking Leo attitude. Okay, Rihanna rich, Rihanna is a Leo. Okay, वो खाए तो समझ जाओ, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ओके, दे वांट टू कॉन्कर द वर्ल्ड, क्योंकि वो किंगडम क्या है, लियो क्या, लायन। या लायन तो जंगल का राजा था, रानी थी, या लायनेस, तो उनको हर एक फील्ड में ना वर्चस्व प्रस्थापित करना बहुत पसंद है, और वो करते हैं क्योंकि डिवाइन ने उनको दिया है। ओके, या उनके पास इनर स्ट्रेंथ स्ट्रांग होती है, करेज होता है उनमें। ओके, रिस्क टेकिंग एबिलिटीज हाई होती है लियो में, लेकिन प्यार में धोखे बहुत खाते हैं। ओके, क्योंकि इमोशनली बह जाते हैं बाद में। आफ्टर पोस्ट 30s देखो कितने सारे लियो बॉर्न है, पीपल है, उनकी शादियां लेट ही होती है, 30s के बाद होती है, किसी किसी की 40s में होती है, और मल्टीपल लव मैरिजेस भी होती है उनमें, डिवोर्सेस भी होती है। मेरे साइड में तो नहीं होगा, मेरा तो एक ही लिखा है पत्रिका में भी, और मुझे पता है, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं एक ही रिलेशन, तभी तो मैं सिंगल रही हूँ इतने साल, तो मुझे पता है आई एम 1 man woman। ओके, एंड आई विल गेट अ 1 woman man ओनली, वरना मैं उसका हम बजाएगी नहीं करेगा वो ऐसा, बिकॉज इज माई ट्विन फ्लेम ना, तो आई नो दैट। या सो गाइज, लास्ट मोमेंट पे मैं आती हूँ। ओके, सो आज मैंने बहुत सारा चैनलिंग किया, मैंने लिखा भी है,
तो ये शायद आपके लिए रेजोनेट कर पाएगा। ओके गाइज, ये अगले महीने में चेकआउट आप ओवर एक्सपेंसेस ना करो। ओवर एक्सपेंडिचर मैंने स्ट्रांगली सेंस किया। कोई शॉपिंग कर रहा है, बहुत इमोशनल शॉपिंग है वो, आपको एनएलपी हीलिंग की जरूरत है। मैं आऊंगी, मेरे मास्टर क्लास में लेके आऊंगी। ओके मुझे डिजाइन करना है, मुझे पता नहीं कैसा डिजाइन करना है, बट वो स्पिरिट गाइड मुझे चैलेंजिंग कर देगा। ओके बिकॉज आई हेट टेक्निकल स्टफ, आई एम सीरियसली टेलिंग यू। अगर मुझे कोई रेडीमेड पीपीटी देगा ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं गो थ्रू होती हूँ, मैं एडिशन करती हूँ, कंटेंट वॉन्टेंट सब कुछ। ओके बट मुझे ना वो टेक्निकल स्टफ आई यूज टू हेट टेक्निकल स्टफ। ओके बिकॉज आई एम अ विजनरी पर्सन। ओके आई लाइक टू यू नो, आई एम अ काइनेस्थेटिक पर्सन। ओके मुझे वो टेक्निकल चीजें बिल्कुल पसंद नहीं। आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन। ओके मुझे टच फील करना, ये ज्यादा चीजें पसंद है। ओके या तो वो मैं डिजाइन कर रही हूँ मेरा मास्टर क्लास, तो उसमें मैं जरूर लेके आऊंगी एनएलपी का भी। तो या डेफिनेटली, तो मैंने यहाँ पर देख रही हूँ ओवर इंडल्जेंस इन एक्सपेंसेस हो सकता है, क्योंकि ये प्रेडिक्शन नहीं, ये योग बता रही हूँ मैं, ऐसे योग आ सकते हैं। ओके और है योग कैंसर सीजन में, ये चालू हो गया और 1 जुलाई से ये बहुत स्ट्रांग होगा गाइज। आप अपने आप को कंट्रोल कर लो, सेविंग्स को हाथ मत लगाना। ओके जो एक्स्ट्रा इनकम है, पैसिव इनकम है, उसमें से खर्चे करना प्लीज। वार्निंग है, वार्निंग। ओके या ओवर एक्सेस। दूसरा, इमोशनल सेंडिंग, बाइंग, परचेसिंग, ईटिंग फूड इमोशनली। आप डिप्रेशन में, मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग है ना, हैप्पी टीयर्स आने वाला है आंखों से। आपको अंदर कोई लॉन्ग टर्म से ट्रॉमा डिप्रेशन है रिलेटेड टू सेक्स, रिलेटेड टू सेंशुअल पार्टनरशिप। ओके लाइट फ्लिकर किया, इट्स अ ट्रूथ। माई एंजल्स आर ऑलवेज देयर। ओके और मैं जहाँ जाती हूँ थंडरिंग होता है, क्योंकि मैं पायाड़ू हूँ, पैर से पैदा हुई, तो आई एम वेरी लकी एंड आई हैव टू बी वेरी कॉशियस नियर ओशन। मेरे पत्रिका में भी लिखा है। ओके फास्ट स्पीड से मैं नहीं चला सकती गाड़ी। ओके रोड एक्सीडेंट्स एंड ऑल, दैट्स द रीजन यू नो आई डोंट ट्रैवल। और मैं डबल सीट शेयर भी नहीं करती हूँ किसी के साथ, अगर वो बंदा बहुत फास्ट ड्राइविंग वाला रहेगा। ओके सो या आई एम ऑल्सो सेंसिंग की ज्वेलरी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। आप किसी के लिए, मैं ब्रेसलेट देख रही हूँ, किसी के लिए आप ब्रेसलेट बना सकते हो गोल्ड का, पर्ल का। यू नो आई लव रूबी बाय द वे, और रूबी इज लकी फॉर लियो पीपल। यू नो मुझे गोल्ड में ना रूबी ज्वेलरी बहुत पसंद है, रिंग्स पसंद है मुझे, बहुत सारे नेकलेसेस। मैं ज्यादा गले में नहीं डालती हूँ, बट गोल्ड मुझे बहुत पसंद है गाई। ओके क्योंकि गोल्ड तो गोल्ड है और यू नो एक्सपेंसिव है, तो लियो लोगों को तो एक्सपेंसिव ही पसंद है या। तो कोई ज्वेलरीज में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। कैंसर सीजन इज गुड फॉर गोल्ड ज्वेलरी। ओके किसी को गोल्ड में गिफ्ट दे दो, आपका प्यार दुगना बढ़ेगा। ओके मैं देख रही हूँ कोई प्रपोज भी कर सकता है गोल्डन रिंग लेके, विच इज वेरी नाइस। और मतलब आपके एनवायरमेंट में, क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जी है, किसी के साथ रेजोनेट करेगी, किसी के साथ नहीं करेगी। या सेकंड देख रही हूँ मैंने एंजल नंबर, लिख के ले लो गाइस, बिकॉज इसमें से कुछ गाइडेंस आपको मिलेगा। आज मैंने 1661 अगेन मिररिंग नंबर ये देखा, 7070 इसका मीनिंग जाके चेक करो क्या है। यू नो क्या भगवान आपको बताने की कोशिश कर रहा है। 0303 3664 666 2222, 4 times 22 मतलब सोलमेट ट्विन फ्लेम का नंबर है। दैट मीन्स योर यूनियन इज नियर बाय। गॉड इज टेलिंग यू, भले वो 6 महीने में हो, 8 महीने में शादी हो आपकी, कभी भी शादी हो, मैं सेंस कर रही हूँ यहाँ पर 7 महीने में किसी ट्विन फ्लेम की आज से ठीक 7वें महीने बाद शादी होगी। ये मेरा एनर्जी नहीं है, मुझे पता है, और मुझे स्पिरिट ने अलाउ नहीं किया है मेरे रिलेशनशिप के बारे में बोलने के लिए। ओके बिकॉज नजर लग जाती है एंड आई डोंट वांट दैट। मुझे पता है मेरा वेडिंग एग्जैक्टली कौन से महीने में होने वाला है, मुझे सब पता है। ओके बट आई डोंट वांट टू कंट्रोल द थिंग्स, जितना नेचुरली हो उतना अच्छा है। मैं आप लोगों में से किसी को देख रही हूँ कि आज से ठीक 7 महीने बाद किसी की शादी होगी। जनवरी सीजन 2023 इज वेरी सिग्निफिकेंट फॉर यू। ओके 818 वापस मैंने आज बहुत बम्बार्डिंग किया। 818 ओके जाके गूगल करो। 8008 आज मैंने 4 times इन अ रो 00000 देखे। ओके एरीज मैंने बोला था अप्रैल और टॉरस सीजन बहुत सिग्निफिकेंट है किसी के लिए। यू कुड बी एरीज, आपके एरीज मेष राशि के हो सकते हो। अ नाम से जिनका आता है उनको भी ये रीडिंग मेष राशि वाले आते हैं, जैसे अर्चना, मेरी लग्न राशि मेष है। ओके तो आई विल बी डोमिनेंट इन माई शादी ऑन टू माई यू नो जस्ट लाइक एलेना कार्डन
शी इज एग्जैक्टली जेरोक्स कॉपी ऑफ मी. माई लाइफ इज टोटली रेजोनेटेड विद एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ड्रग्स एंड ऑल, जो भी उसने अल्कोहलिज्म किया है वो मेरे से रेजोनेट नहीं करता है, बिकॉज मैं बहुत क्लीन स्लेट हूँ. मैंने टचवुड, मेरी माँ बहुत ही धार्मिक है, मेरे डैड भी धार्मिक है, इसके वजह से मैं बच गई, क्योंकि मैं हमेशा भगवान के नजदीक में रही बचपन से, स्पिरिचुअलिटी के नजदीक में रही, प्रैक्टिसिंग करती रही, बाय डिफॉल्ट. बताने की जरूरत नहीं, घर वाले लेके जाते थे. और घर में भी मुझे घंटा नाद बहुत पसंद है. लोग मुझे पागल बोलते हैं मेरे घर में, तो मेरी खुद छोटी बहन क्योंकि वो तुला राशि है, मून राशि की, तो वो लॉजिकली बहुत सोचती है, मेरे बिल्कुल डिवाइन मैस्कुलिन की तरह. और वो कट थ्रोट, मतलब बहुत लॉजिकली बहुत बात करती है, अपने इमोशंस को साइड में. तो वो वैसी, वो मुझे साधु बाबा बोलती है, भोंदू बाबा है तू, क्योंकि मैं घर में 1-1 घंटा पूजा करती हूँ. एंड दिस इज गुड. उसी की वजह से तो ये डिवाइन चैनल चल रहा है, होलिस्टिक चैनल. या सो यस गाइज, मैं बहुत बोल रही हूँ, मेरा गला सूख गया है अभी. ओके, सो आप में से कोई पंजाबी है क्या? क्योंकि मुझे यहाँ पर सिख वाइब्स आ रहा है. मैंने गुरुद्वारा को और गोल्डन टेम्पल को अभी सेंस किया. आई लव गोल्डन टेम्पल, आई लव. मेरी ख्वाहिश है कि मैं कैंसर सीजन में मैं गुरुद्वारा मिलूं. मुझे ना गोवा नहीं जाना पसंद है, मुझे वो वाइब्स नहीं आती है. लेकिन आपको, मुझे ना तिब्बत कॉल करता है. मुझे हिमालय, दार्जिलिंग पसंद है. मुझे, आपको क्या पसंद है? मैं अपनी भी जर्नी शेयर करूँ, लेकिन आप अपनी जर्नी तो बताओ नीचे कमेंट में. मैं स्क्रीनशॉट लेके इंस्टाग्राम पे रखूंगी आपके. मैंने रखा है, मैंने इंद्रानी मुखर्जी का रखा है, मैं कोई शुक्ला है हरिओम, उनका भी मैंने रखा है. कौन है यार, मैं भूल गई. कोई तो एक है लड़की, मैंने उनका नाम देखो. आपके यूट्यूब चैनल का नाम क्लीन स्लेट रखो, सो दैट मैं उसके नाम से आपको पुकार सकूं. आप कुछ भी नाम रख दोगे, RDX फिर DX, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपका ओरिजिनल नाम क्या है? तो मैं शाउट आउट करूंगी आपका नाम मेरे हर एक रीडिंग में. या ये छोटा सा गिव अवे आपके लिए. और या तो मैं बता रही हूँ कि मैं ना बहुत सारे आपके चैट्स देख रही हूँ, उसके स्क्रीनशॉट्स भी ले रही हूँ, और मैं अपने इंस्टाग्राम पे आपको रखूंगी. तो आप मुझे फॉलो करो, मैं आपको टैग भी करूंगी. ओके, सो लेट्स ग्रो आवर कम्युनिटी ओवर देयर ऑल्सो. या तो मैं देख रही हूँ, मैं पंजाबी वाइब्स बहुत ले रही हूँ. कोई आप सिख है या आप गुरुद्वारे में जा रहे हो, जरूरी नहीं आप सिख हो, लेकिन आप उस निर्वाणा को मानते हो या फॉलो कर रहे हो, तो मैं आपका एनर्जी पिकअप कर पा रही हूँ. वाहेगुरु आपसे प्रसन्न है. और नो दैट आप गोल्डन टेम्पल अगर जा रहे हो हर साल, तो कंटिन्यू रखो, ये बहुत मेजर ब्लेसिंग लेके आएगा. और मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप गोल्डन टेम्पल रेगुलर जा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है. आप जिस टाइम पे आप जैसे गोल्डन टेम्पल विजिट करते हो, आप देखोगे 1 महीने बाद आपने मेजर ब्लेसिंग को अट्रैक्ट किया आपके लाइफ में. जैसे मेरा डिवाइन मैस्कुलिन जब गोल्डन टेम्पल विजिट करके आ चुका था, आई गेस उसके 2-3 महीने में ही मेरा उनके साथ ऑनलाइन मिलाप हुआ. ओके, बापरे, ये हेवी शब्द कहाँ से आ रहे हैं? मिलाप, रिकंसिलिएशन ऑनलाइन हुआ. ओके, अभी तक फिजिकली हम मिले नहीं है, बट आई एम वेरी होपफुल. ओके, सो तो आई एम टेलिंग यू गाइज कि अगर आप गोल्डन टेम्पल जा रहे हो तो मेजरली हेवी ब्लेसिंग है. और अगर आपकी शादी फिक्स नहीं हुई है, फिक्स होने वाली है या हो चुकी है, तो अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को, अपने पार्टनर को सबसे पहले गोल्डन टेम्पल लेके जाओ. उसके बाद 1 महीने बाद ही आपको पता चलेगा आपके बिजनेस में नया अवार्ड मिला, या आपको बिजनेस में ग्रोथ मिली, नए क्लाइंट्स मिले, हाई टिकटिंग वाले क्लाइंट्स मिले. कुछ तो होने वाला है बड़ा धमाका वंस यू विजिट द गोल्डन टेम्पल. या आपको ये भी पता चल सकता है कि आपकी बीवी प्रेग्नेंट है, बिकॉज मैंने ऑलरेडी सेंस किया था. एक्सपेक्ट अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी, वो डिवाइन के हाथ में है. तो कोई भी, अगर आप होली प्लेस, सोलमेट ट्विन फ्लेम, मैं स्पेसिफिकली बता रही हूँ, अगर आप कोई भी यूनियन के बाद होली टेम्पल को विजिट करते हो, होली प्लेसेस जाते हो, अपने हनीमून में तो जाओ. आप दुबई फुबई किधर, फिलीपींस, मॉरिशियस, वो सब बाद में, पहले आप होली प्लेसेस पे जाके. और हमारे मराठी लोगों में तो ये कल्चर है बाबा, आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई कल्चर. हम लोग पहले हमारा कुल देवता के दर्शन करते, कुल देवी के दर्शन करते हैं एक साथ, फैमिलीज को लेके. दोनों साइड की फैमिलीज होती है उसमें, जितने ज्यादा मेंबर्स हो फैमिली के, एक बहुत अच्छी ट्रिप और पिकनिक बन जाती है. हमारे नेटिव प्लेस को विजिट करना, कुल देवता को विजिट करना. और बारिश के सीजन में तो बहुत मजा आता है, ठंडी और बारिश के सीजन में ना. महाराष्ट्र कभी विजिट करो यार, महाराष्ट्र में बहुत सारी चीजें. ट्रेकिंग में तो इतना मजा आता है ना कि आप पूछो मत.
मेरा अभी फिट का इंजरी का प्रॉब्लम चल रहा है, अदरवाइज आई वुड लव टू मुझे शूज और स्नीकर्स बहुत पसंद है गाइज, और मैं आप में भी किसी को एनर्जी सेंस कर पा रही हूँ, किसी के फीट में प्रॉब्लम चल रहा है, सोल में नीचे SOLE, ओके, नीचे के सोल में प्रॉब्लम चल रहा है, ओके, बहुत लंबे टाइम से चल रहा है, क्योंकि मेरा चल रहा है 2020 से, और मुझे पता है, क्योंकि मैं नॉर्मल चप्पल नहीं पहन सकती, मुझे शूज चाहिए जो कि बाउंसी होते हैं अंदर से, और वो बहुत महंगे है गाइज, 2,500-3 हज़ार से होते हैं। सोचो मेरे को खाने के लिए कभी कभी पैसा कम पड़ जाता है, लेकिन मैं शूज़ लेती हूँ क्योंकि मुझे बहुत हालत ख़राब होती है, मैं नहीं वॉक कर सकती, और मैं चाहती हूँ कि मुझे मेरे बर्थडे गिफ्ट पे कोई अच्छा मेरे घर से, मेरे फैमिली मेम्बर से मुझे शूज़ गिफ्ट करे, बिकॉज मैं चल नहीं पा रही हूँ, ये नॉर्मल सैंडल्स और इसमें, और हाई हिल्स तो मैं पहन ही नहीं सकती हूँ अभी, तो जब तक ये इंजरी रिकवर नहीं होता, क्योंकि अंदर की नस दब गई, कुछ एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर का थेरेपी करना पड़ेगा मुझे, ओके। आई डोंट नो व्हाई only one that sole pains a lot, only that one feet pains a lot, okay. I cannot stand more than 15 minutes on one place, okay. तो I need some kind of a shoes and चप्पल्स जो कि बाउंसी और गादी होती है, बहुत हेवी और होती है, वही मुझे फिलहाल टेम्पररी उसी से काम चलाना पड़ेगा, ओके। सो या गाइस, मैं देख रही हूँ आप लोगों को बहुत सारे हेल्थ इश्यूज है, आप इग्नोर कर रहे हो, तो कैंसर में बहुत रुलाएगा, मैं पहले ही बोल रही हूँ, क्योंकि एक्वेरियस और मकर राशि में सैटर्न का राश्यांतर हो चुका है ऑलरेडी, ओके, और 12 जुलाई का ऑस्पिशियस मोमेंट है, तो आप देख सकते हो कि मेरे फ्रेंड सर्कल में ऑलरेडी बीमार पड़ना चालू हो गए लोग, ओके। और ये वातावरण भी ऐसा है, सडन धूप, सडन बारिश, मिक्स्ड सब कुछ हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो बॉडी पे इम्पैक्ट हो सकता है, ओके। तो प्लीज टेक केयर, ओके। 8008 एंजल नंबर 211 311 411 911, ओके, 3773, ओके, 977 188 एंड 144, ओके। ये इसका मीनिंग जाके फाइंड आउट करो इमीडिएटली। ऑल्सो मैंने मेरे मेडिटेशन में लिटरली सुना, ऋत्विक, प्रियंका, पीयूष, वैशाली, अनुराधा, अमर, शिवानी, आयुष, अनुकूल, रुदा RHUDA, जाकिया, रक्षा, दर्शन, ओके। मैंने लिटरली ये वर्ड्स सुने मेरे कान में और दिखे भी, और भी बहुत सारे वर्ड्स आएंगे अगर मैं ध्यान लगाने बैठ जाऊंगी, अगर मेरा ये पार्ट बहुत हेवी होता है गाइस, इतना हेवी कि माइग्रेन अटैक्स आते हैं लिटरली, मुझे सोना ही पड़ता है, ओके, दैट्स द रीजन। तो अभी मैं और ज्यादा चैनलिंग नहीं करूंगी, जो हुआ वो हुआ, और ये जितने भी नाम लिए, ये आपके नाम हो सकते हैं, या आपके डिवाइन काउंटर के, या फिर डिवाइन काउंटर पार्ट के, या फिर फ्यूचर स्पाउस के नाम हो सकते हैं, या फिर क्या बोलते हैं उसको, बेस्ट फ्रेंड्स के नाम हो सकते हैं, कलीग्स के नाम हो सकते हैं, कहीं से भी या फिर ये नाम के लोग आपको मेजरली याद कर रहे हैं, मेजरली, ओके, बहुत मिसिंग, या फिर आपका कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस हो सकता है इन लोगों के साथ, पिछले जन्म का, या फिर इस जन्म में अनबन हुई हो, बात नहीं कर रहे हो, तो इन नाम में से आप देखो, या फिर आप ऑलरेडी इन लोगों के नाम से लव रिलेशनशिप में रह सकते हो, देखो आपका चॉइस है, आप अपने हिसाब से देखो। मैंने इतने नाम अभी चैनल करे हैं, मैं रोज नए नए नाम चैनल करती हूँ, तो देखते स्पिरिट क्या क्या मुझे सुनाता है, तो कल भी मैं बैठूंगी मेडिटेशन में, तब मैं चैनलिंग करूंगी, ओके। तो अभी नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट। ये अल्फाबेट के लोग आपको मिस कर रहे होंगे, या फिर इनके साथ आपका कहीं ना कहीं पर कनेक्शन जुड़ा हुआ है, ओके। तो आपके जो भी क्लोज लोग हैं, आपने उनके साथ लंबे समय से बात नहीं की, ये उनके इनिशियल भी हो सकते हैं अल्फाबेट। तो स्टार्ट करती हूँ, सुनो ध्यान से और लिख के भी लेना। ANX, तो X से मुझे याद है, आपका X याद कर रहा है आपको, जिसके साथ आपने डाइवोर्स लिया है, या जिसके साथ आपने ब्रेकअप किया है, या जिसके साथ आपका लॉन्ग टर्म बातचीत नहीं है, कुछ अनबन हुई है, तो X। बट ये अल्फाबेट X बोल रही है मैं। हो गया मेरा स्टार्ट, या आई गो, पूरा रेड 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 ओके। सो नेक्स्ट बता रही हूँ, PTH, ओके, Q, ओके, Q, ओके, Q नाम से मुझे मतलब मुस्लिम नाम लग रहा है, Q, SDTIROLV, ओके। ये इतने सारे 26 अल्फाबेट में से इतने अल्फाबेट्स मुझे चैनल हुए, ओके। एंड लास्ट मैसेज, बिकॉज मेरा अभी एनर्जी डाउन हो रहा है गाइस, 50 मिनट्स ऑन द गो, या
सो मैंने 3D अपने विजन्स में देखा, किसी का ब्रेसलेट टूट गया है, ब्रेसलेट का अचानक से टूटने का दिखा रहा है, कहीं पर हैमरिंग होके या कहीं पर मतलब पता नहीं किसी चीज पे आपने ऐसे मारा है या कुछ हुआ है, ब्रेसलेट ब्रेक हुआ है, वो काफी प्रेशियस ब्रेसलेट है। ओके, वो मुझे दिखाया। मैं देख रही हूँ कोई ट्रेन का ट्रैवल का नॉइज बहुत आया, मेरा कान बज रहा है गाइज, मेरा कान बजना स्टार्ट हो गया। ओके, सो मुझे देख रहा है आपको ट्रेन ट्रैवल बहुत कॉशियसली करना है गाइज। बारिश का भी सीजन है वैसे भी। मैं देखो ऑलरेडी मैंने एक्सीडेंट का एनर्जी पकड़ना चालू कर दिया। आपको पता है मेरा इंट्यूशन कितना स्ट्रांग है। मैंने सिद्धू मूसेवाला का डेथ पहले ही नोटिस किया था, और मेरे 26 मई से 29 मई तक 30 मई तक जितना भी चैनल रीडिंग किया है वो देखो जाके, उसमें मैंने ऑलरेडी बोला था कि मेरे जितना चैनलिंग हुआ है वो सब सच हो रहा है। तो मैं देख रही हूँ कि ट्रेन का, बापरे, ट्रेन एक्सीडेंट से बचो गाइस, लटकना नहीं बाहर प्लीज प्लीज। मैं देख रही हूँ कोई ट्रेन ट्रैवल बहुत ज्यादा ऑफनली कर सकता है कैंसर सीजन में, ये जुलाई सीजन में। ओके, प्लीज 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 ध्यान रखना अपना। ओके, भागती हुई ट्रेन पकड़ना मत। मेरा एक्सीडेंट हो चुका है, मुझे पता है, मैं मरते मरते बच गई हूँ। ओके, मैं फास्ट ट्रेन से बाद में बताऊंगी। ओके, चलो, तो नेक्स्ट है, मैंने ये देखा क्रोज आर नेचुरली अट्रैक्टिंग टू मी। वो मेरे एंसेस्टर और ग्रैंड एंसेस्टर्स हैं, मेरे गार्डियन एंजल्स हैं, लेकिन पूर्वज है। मैं देख रही हूँ किसी से ये जुलाई सीजन में आपके पूर्वज आपको याद कर रहे हैं। अगर कोई मरा हुआ है कैंसर सीजन में या जुलाई सीजन में पहले, एक्सपायर हो चुके हैं आपके घर के बुजुर्ग या कुछ, तो उनकी विधि अच्छे से करो ये सीजन में। ओके, वो आपको याद कर रहे हैं। कोई तो है कैंसर वाटर, हेवी वाटर साइन, जो मरे हुए उनके पत्रिका में वाटर साइन रहेगा, या फिर वो कैंसर बॉर्न रहेंगे, या फिर आपके आसपास देखो। ओके, तो मैं देख रही हूँ आपके एंसेस्टर जो है ये महीने में आपसे बात करने के लिए आपको मैसेज दे रहे हैं, बट आप इग्नोर कर रहे हो अपने इंट्यूशंस। ओके, कोई तो चीज है, मैं लेके आऊंगी, मुझे यहाँ पे दिख रहा है एंसेस्टर सेंडिंग यू मैसेज थ्रू क्रोज। आप देख रहे हैं आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो ध्यान रखो। ओके, कीप एन ओपन माइंड। ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर का नीड आ सकता है मेजरली इन दिस जुलाई सीजन। आप सडनली देखोगे आपका इस्त्री बंद पड़ गया, फ्रिज बंद पड़ गया, लैपटॉप खराब हो गया, या कुछ चीजें, मोबाइल हैंग हो रहा है, यस, तो इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर करने की बहुत जरूरत है, वो मुझे दिखा रहे हैं। या एंड कोई आपको गिफ्ट दे सकता है, रिसीव दैट गिफ्ट, लेकिन कॉशियस रहना, ठीक है। बरपाना चालू हो गया मुझे। कॉशियस रहना, ठीक है, अपने हेटर से और एनिमीज से मत गिफ्ट लेना। जो अच्छे स्पिरिचुअल लोग हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड है, आपके अच्छे लोग हैं, कैंसर बेबीज, हाय, आपके बर्थडेज आ रहे हैं, मुझे पता है कैंसर लोगों के बर्थडेज आ रहे हैं। अमोल, हाय, हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। 15 जुलाई माय सोलमेट, माय अमोल, माय बेस्ट फ्रेंड। ओके, उसका 15 जुलाई को बर्थडे आता है। या सो हाय अमोल, एडवांस में हैप्पी बर्थडे। मैं तुम्हारा बर्थडे प्रेडिक्शन भी लेके आऊंगी। या सो गाइज प्लीज 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 प्लीज, आई गॉट अ न्यू आइडिया बात करते करते। अगर आप कैंसर बॉर्न हो, जुलाई बॉर्न हो, आपका बर्थडे अगर जुलाई सीजन में आता है, तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो दिस। आई विल स्पेशल, मैं फ्री अवे दे रही हूँ जिनके जिनके बर्थडे है। ओके, जिनके जिनके बर्थडे जुलाई में आते हैं। ओके, इंस्टाग्राम पे जाओ, मुझे फॉलो करो, हाई सेंड करो, आपकी बर्थ डेट और आपकी सब डिटेल सेंड करो। मैं आपको फ्री रीडिंग दूंगी, मैं आपकी सिचुएशन पे फ्री रीडिंग दूंगी। ओके, दिस इज अ गिव अवे फ्रॉम मी। या ब्लेस्ड यू। ओके, आई लव यू गाइज। या सो दैट्स इट फॉर टुडे। मैंने इतना सारा चाइना, अभी रात के 12:30 बज गए हैं, मेरा सोने का वक्त आ गया है। मैंने बहुत सारा, अभी नहाई हूँ तो मुझे नींद जल्दी सी नहीं आएगी, लेकिन मैं सोने का ट्राई कर रही हूँ। ओके, क्योंकि कल सुबह जल्दी उठना है मुझे। वैसे भी मैं बहुत कम सोती हूँ गाइस, बिकॉज नंबर 4 के लोगों को इंसोम्निया कॉमन है। वो लोग सोते नहीं क्योंकि उनका दिमाग है ना ओवर एक्टिव होता है। इंटेलिजेंट लोग ना ये करूँ वो करूँ, तितलियों की तरह, तो और स्पिरिचुअल लोग हो, उसमें स्पिरिचुअल आर्टिस्ट हो, स्पिरिचुअल गैंगस्टर हो, जो भी कुछ हो, स्पिरिचुअलिटी में होलिस्टिक मेंटोरिंग कर रहे हो और आप नंबर 4 हो, तो नींद के वांदे लग जाते हैं उनको नेचुरली, वो बहुत कम सोते हैं। ओके, दे काइंड ऑफ नॉक्टर्नल पर्सन। आउल, मैं अपने आप को आउल बोलती हूँ। मैंने बहुत सारे इंस्टाग्राम के प्रोफाइल चेंज करे, मैंने उसमें मेंशन भी किया था।
या खाए। चलो गाइज, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। और मैं लंबे ब्रेक में जाने वाली हूँ जुलाई सीज़न में, बिकॉज मुझे मेरे पेरेंट्स की सेवा करनी है। वो बीमार है, वो हॉस्पिटल में एडमिट हो सकते हैं या फिर मेरे पास रहने के लिए आ सकते हैं। तो मैं ऑनलाइन बहुत कम रहूँगी, बट मैं पर्सनल रीडिंग्स ले रही हूँ, टैरो रीडिंग्स ले रही हूँ। जुलाई के जितने भी प्रेडिक्शन है 12 ज़ोडिएक के, वो 2 दिन में आ जाएंगे, मेरा टारगेट है। मैं कोशिश करूँगी गाइज, आई एम अ ह्यूमन, आई एम नॉट अ रोबोट। और एनर्जी में ट्रैप इन करके बापरे वो रीडिंग्स देना, एक्यूरेट रीडिंग्स देना। बहुत सारे लोगों के साथ मेरा प्रेडिक्शन मैच हो रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस अर्चना, गुड जॉब, गुड जॉब। ओके, तो प्लीज़ गाइज यू कैन गिव मी टिप। आप मुझे कुछ भी हो, आप 99 रुपीज़ से लेके 9000 रुपीज़ तक आप मुझे डोनेट कर सकते हो, क्योंकि अगर मेरी रीडिंग आपको रेजोनेट हो रही है तो मुझे टिप देना बिल्कुल भी भूलना मत। ओके, तो 8591128085 इज़ माई नंबर, गूगल पे नंबर। जब भी आप गूगल पे करोगे मुझे तो प्लीज़ मेंशन करना आपका पूरा नाम। मैं अपने चैरिटी में आपका नाम लूँगी, मैं आपके घर के होम हवन पूजा में और स्पिरिचुअलिटी ब्लेसिंग्स में मैं आपका नाम लूँगी, सो दैट आपका जितना भी पैसा मुझे गया है उसका 1-1 रुपये का वैल्यू डबल हो आपकी लाइफ में, ब्लेसिंग्स डबल आए। या बहुत लोगों को कम पता है, मैं ब्लैक मैजिक रिमूवल भी करती हूँ, रिचुअल्स। आई एम अ विच क्राफ्ट पर्सन, आई एम अ विच, आई एम अ प्रैक्टिकल विच। ओके, आई डू ओनली पॉजिटिविटी स्प्रेडिंग और ओनली पॉजिटिव विच क्राफ्ट थिंग करती हूँ, बिकॉज ये मेरा एंसेस्टर कॉलिंग है। ओके, तो मैंने स्टार्ट किया है धीरे धीरे, जितना भी मेरा सेविंग्स है मेरा ये, क्योंकि वो कैंडल्स लगते हैं, बहुत सारा सामग्री लगता है। होम हवन पूजा करना इजी नहीं है, घी में ही दानम करना होता है, घी में ही आप अग्नि को घी से ही पूजा करते हैं। तो घी कितना हेवी आजकल एक्सपेंसिव है तो वो सारा है। तो मुझे मेरे ऊपर और मेरी कार्मिक, मेरा जो एक्स पर्सन है वो एक्स पर्सन मतलब मैं किसी रिलेशनशिप में नहीं थी गाइज, बट कोई एक्स नार्सिसिस्टिक बॉस है जो सेक्सुअली लर्किंग ऑन माय सोशल मीडिया। अभी भी मैंने उनको एनर्जेटिकली 2019 में ही निकाला था, बट स्टिल दैट पर्सन वांट्स टू कम बैक एंड आई एम वार्निंग यू एवरीबडी। आपके एक्सेस वापस आ सकते हैं जिस दिन आप अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ, डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ आपने चैटिंग स्टार्ट किया या आप रिलेशनशिप में आ गए, ये बंदा आएगा या बंदी आएगी झूठे आंसू लेके। प्लीज़ डू नॉट एंटरटेन, प्लीज़ डू नॉट एंटरटेन, दिस इज़ अ वार्निंग फॉर यू, बिकॉज मैंने एम्बुलेंस का सायरन बहुत सुन रही हूँ आजकल। ओके, आर्कएंजल माइकल मैसेज इज फॉर यू। ओके, ही इज टेलिंग यू कि आप एक्सेस को एंटरटेन मत करो। जो आपको परेशानी और तकलीफ देते हैं, दोज आर नॉट योर सोलमेट ट्विन फ्लेम्स, नेवर नेवर। ओके, जो आपको नीचा दिखाते हैं कभी नहीं, जो आपको खून के आंसू रुलाते हैं वो लोग आपके सोलमेट और ट्विन फ्लेम कभी नहीं। वो आपके कार्मिक रिलेशन है, जो आपके पिछले जन्म में पाप रह गए थे, कुछ लेना देना हिसाब किताब रह गया था, वो इस जन्म में वापस भगवान ऐसे लोगों को टॉर्चर आपको करने के लिए भेजता है, लिमिटेड पीरियड के लिए, लाइफ टाइम नहीं, लाइफ टाइम नहीं, लिमिटेड पीरियड के लिए। दोज आर कार्मिक सोलमेट। ओके, कार्मिक बहुत ब्रूटल जर्नी होता है। ओके, माय डिवाइन मैस्कुलाइन हैज फक्ड अप विद द कार्मिक अननेसेसरीली, या और सेक्सुअल ट्रॉमा जो उसका ले लिया ना नेगेटिविटी, वो फाइनेंसेस भी डूब जाता है, सब अफेक्ट होता है, हेल्थ से लेके सब। आपके रैंडमली सडनली क्या होंगे, एक्सीडेंट्स होंगे, रोड एक्सीडेंट। अगर आपने गलत पार्टनर के साथ, नार्सिसिस्टिक नेगेटिव पार्टनर, गोल्ड डिगर के साथ सेक्स किया तो, बिकॉज सेक्सुअल हीलिंग इज अ डिफरेंट हीलिंग गाइज। और हम जैसे हीलर और हम जैसे साइकिक लोग, इंट्यूटिव लोग, स्पिरिचुअल आर्टिस्ट लोगों को अपनी सेक्सुअलिटी बचानी होती है, इधर उधर मुंह मार के नहीं चलेगा पांडा। ओके, और अगर किया है, मुझे पता है वो नहीं है अभी सेक्सुअली। ओके, आई एम टेलिंग यू, माई बच्चा पार्टी ओवर हियर, ओके, माई ब्रदर्स सिस्टर्स ओवर हियर, माई डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन गैंग हियर। ओके, डिवाइन फेमिनिन तो हाईली अवेकन्ड है, उसने तो लॉन्ग टर्म पहले ही छोड़ दिया किसी को एंटरटेन करना। वो तो टच भी नहीं करके लेगी किसी को, ऐसा हाथ भी नहीं, हैंडशेक भी नहीं करेगी, बिकॉज आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। ओके, तो वो तो स्पिरिचुअली 10 गुना आगे ही रहती है डिवाइन मैस्कुलाइन से। ओके, हमेशा कितना भी यूनियन में आओ या ना आओ, ओके, दैट्स अ फेटेड। ओके, बट आई एम टेलिंग यू, अपनी सेक्सुअलिटी, अपनी सैक्रेड, अपनी अपना वुम्ब, ओके, जैसे जरूरी नहीं है कि गर्भाशय
फीमेल में होता है, वो फिजिकल होता है। इमेजिनरी वर्चुअल गर्भाशय मेंस लोगों में भी होता है, डिवाइन मैस्कुलाइंस में भी होता है। ओके, उनके पोर्टल का ये सीन है। ओके, उनका पेनिस ही उनका स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्टल होता है। अगर वो किसी के अंदर गए और वो लेते हैं तो वो एनर्जी, पूरा नेगेटिविटी आता है उनके सोल के अंदर, आत्मा के अंदर, और वो फिजिकली चक्रस को इम्बैलेंस करता है और फिर बैंड बज जाती है फाइनेंसेस की। सडन फाइनेंशियल लॉस होगा, हेल्थ में प्रॉब्लम्स आएगी। ओके, कितना भी स्ट्रांग हो, कोविड अफेक्ट होगा, मलेरिया आएगा, ये आएगा, वो आएगा। आई एम स्ट्रांगली टेलिंग ऑल डिवाइन मास्कुलाइंस हियर, प्लीज प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, डू नॉट एंटरटेन सेक्सुअली एनी अदर गर्ल। आप हमारे पास मत आओ, अपने डिवाइन काउंटर के पास, फेमिनाइन के साथ मत रिलेशन रखो, बट आप अपने आप को दूर और सेफ और सिक्योर रखो। बिकॉज आई एम सेंसिंग लॉट ऑफ सेक्सुअल टेंशन, लॉट ऑफ सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन। काम का डिवाइन मैस्कुलाइन कैनॉट कंट्रोल देयर सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन बिकॉज दे वर वुमनाइजर, दे लव हैविंग सेक्स, नो ऑफेंस। बहुत लोगों को पसंद है और वो नहीं अवॉइड कर सकते क्योंकि भगवान ने उनको नेचुरली हाई सेक्स ड्राइव दिया ही है टू प्लेजर देयर वुमन, वन वुमन ओनली। ओके, या सो आई एम टेलिंग यू गाइज, प्लीज स्टे अवे फ्रॉम योर कार्मिक पीपल। अगर आप किसी सेपरेशन जोन में हो, आज ही मेरी क्लाइंट के साथ, एक निखिल क्लाइंट है, उसके साथ बात हुई फोन पे भी, कितना भी आप सेपरेटेड हो आपके सोलमेट के कनेक्शन में या ट्विन फ्लेम के कनेक्शन में, फिजिकली यूनियन नहीं है, आपका मन भी नहीं करेगा किसी और मुंह मारने का। मैं बता रही हूँ, वो स्ट्रांग है। आप दूर ढकेलोगे, आप खुश नहीं रहोगे, लेकिन जबरदस्ती किसी कार्मिक के अपने आप पर हावी होने मत देना, मत जाना सेक्सुअली सेटिस्फाई करने के लिए किसी गलत पर्सन, क्योंकि आपकी डिवाइन फेमिनिन छोड़ के बाकी सब गलत है, दे आर मिसमैच। वहां जाके अगर आप मुंह मारोगे, सेक्सुअली कुछ करोगे, तो वो बैड कर्मा लेके आएगा आपकी लाइफ में। सो प्लीज नहीं, अभी 2022 है, खत्म हो गया कार्मिक साइकिल। ओके, सैटर्न इज रेट्रोग्रेडिंग। ओके, तो कार्मिक जो है नंबर 8 आज, नहीं नहीं नहीं, नो मीन्स नो। ओके, यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन आपकी इतनी पावर में बैठी हुई है, सती सावित्री बनके, वर्जिन। ओके, टच तो छोड़ो, किसी को एंटरटेन भी नहीं किया चैट मोड में। ओके, आई नेवर रिमेम्बर्ड कि मैंने किसी के साथ फ्लर्ट किया है, एकदम गंदा वाला नॉनवेज सेंस जो जोक भेजते हैं। नेवर नेवर नेवर। मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत कड़क है। अगर मैं नॉनवेज सेंस में बहुत नॉनवेज जोक्स करती हूँ, बहुत मैं करती थी पहले, बट अभी नहीं। अभी कलीग्स के साथ मैंने सबके साथ बंद किया, बिकॉज वो रेजोनेट ही नहीं होंगे उनके साथ। मैं प्यार वाली फीलिंग उनको क्यों दूं, जबकि मेरे में नहीं है उनके लिए, राइट। ट्रू लव की फीलिंग जो लाइफ पार्टनर के लिए होनी चाहिए, राइट। तो मेरे में बहुत गंदा गंदा सार्केस्टिक पर्सन बैठा हुआ है और बहुत ही हाई लेवल का सेंस ऑफ ह्यूमर है मेरा। नॉनवेज के रिगार्डिंग तो पूछो मत, नॉनवेज सेक्स रिलेटेड सेक्सटिंग, आई एम द बेटर फर्स्ट, आई एम द बेटर kisser. I am very good kisser. I am a very good sexter. Okay, I can do a lot of sexting. Okay, I can seduce any guy without doing anything. Okay, that is a natural tendency in me because my Venus is in a Taurus, most beautiful sign. Okay, earthly energy, Queen of Pentacle energy, yeah, motherly energy. Yeah, hardcore business woman. Those are Venus in Taurus. They are hardcore business. And a Libra North Node or a Sagittarian Moon. They are highly intelligent and मैं बोल रही हूँ उनको, they are perfectionist और business person. मुझे एलिना कार्डन दिख रही है, ओपरा विनफ्री, प्रियंका चोपड़ा. These are Lily Singh. The blogger Lily Singh. Okay, these all are top notch. Indira Nui. Okay, these are all top notch, highly seducing personalities. उनका बर्थ चार्ट में वो रहेगा ही रहेगा, फायर साइन एक मेजर प्लेसमेंट में या अर्थ साइन, या तो दे आर वेरी टॉप नॉच बिजनेस वुमेन्स. या सो यस गाइज, डिवाइन मैस्कुलाइन, स्टे अवे फ्रॉम कार्मिक पीपल प्लीज, क्योंकि मैं स्पेसिफिकली आपके लिए भी मैसेज बोल रही हूँ. एंड डिवाइन फेमिनिन, इफ यू आर अवेकन्ड इन द जर्नी ऑफ ट्विन फ्लेम और सोलमेट, स्टार्टिंग के एज में हो, 21 एज से 25 एज की स्टार्टिंग एज होती है. ओके, बच्चा पार्टी है तुम लोग मेरे सामने. ओके, मैं किसी को एंटरटेन नहीं करती हूँ बिलो एज 30.
आई एम टेलिंग यू सीरियसली, बिकॉज वो माइंडसेट ही रेजोनेट नहीं होता है। अभी भी आप अच्छी जर्नी पे हो अगर आप मुझे देख रहे हो, बिकॉज देखो मैंने अभी भी देखा, मैं आपको नहीं दिखा सकती गाइज, ओके। छिपकली ऊपर जा रही है, मेरे घर में बहुत छिपकली, आई एम वेरी अफ्रेड, मैं रात में सोती नहीं हूँ, बहुत कम सोती हूँ। आई वॉन्ट अ न्यू हाउस और आई वॉन्ट अ पार्टनर और आई वॉन्ट माई मॉम डैड विथ मी, बिकॉज मेरे घर में व्हाइट बड़ी बड़ी छिपकलियां इतनी जाड़ी शैमिलियन के तरह दिखती है, सरड़ा, सरड़ा मराठी में बोलते हैं उसको, डर लगता है मुझे, और वो ऐसे घूमती है, मैं क्योंकि बात करती हूँ एनिमल से, you know, I love to talk to animals because I can easily pick up their energies, specifically dogs. I love dogs, okay, Doberman, Labs, you know, मतलब मुझे किसी भी टाइप का डॉग्स पसंद है, बट जो बड़े हाइट के रहते हैं वो पसंद है, ऐसे छोटे हाइट वाले डॉग्स नहीं पसंद, बट ठीक है कोई बात नहीं, एनिमल्स आर एनिमल्स या। सो आई एम टेलिंग यू गाइस, छिपकली ऊपर जा रही है, मतलब किसी का भाग्य उदय होने वाला है अभी। छिपकली इज अ लक्ष्मी का सिंबल, ओके, महालक्ष्मी गॉडेस, ओके, उसका सिंबल, ओके। सो आई सॉ राइट नाउ, दैट मीन्स वो ऊपर ही जाते हुए दिख रही है मुझे, एरीज के भी रीडिंग में ऊपर जाते हुए। आपका भाग्य अभी चमकने वाला है 2022 में, तो प्लीज 10 ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में मत रहो, चीजों को सेग्रीगेट कर दो, दिल पे वजन मत रखो, बोल डालो गाइस। कोई एक्सपेक्ट नहीं करता आपसे कि आप उड़ के आ जाओ और उसी के साथ रहना स्टार्ट करो, नहीं। डेटिंग जोन में, फोन डेटिंग जोन में रहो जब तक एक दूसरे के साथ बातचीत आप अच्छे से जान ना लो, ओके, या फिर एटलीस्ट कॉन्फर्मेशन दे दो सो दैट उस बंदे का जान लटका नहीं रहेगा, ओके। बात करो, मिलो लोगों से, कैंसर सीजन है ये, बहुत अच्छा सीजन है या। सो चलो गाइज, आई एम फीलिंग स्लीपी राइट नाउ, देखा मेरा आके, देखा या, तो आई एम वेरी मच स्लीपी नाउ राइट नाउ। कल सुबह मिलती हूँ मैं आपको या। राइट नाउ Tata bye bye because my back pain is kicking my ass. Literally I'm telling you guys, I need a very good body massage. मैं स्पा को बहुत मैं मॉलडीव्स के जो स्पा होते हैं सेंटर्स उसको इमेजिन कर रही हूँ, ओके। आई होपफुली मॉरिशस, मॉलडीव्स, फिलीपाइंस, मुझे ये बाली, देन मुझे ग्रीस, ऐसी चीजें, टर्की, मुझे ऐसी चीजें पसंद है जहाँ पे होलिस्टिक प्लेसेस हो, म्यूजियम्स हो, मतलब मुझे क्राउडेड ज्यादा प्लेसेस अभी नहीं अच्छी लग रही है, पता नहीं क्यों, आई बिकेम इंट्रोवर्ट नाउ, बट आई एम टेलिंग यू गाइज, होलिस्टिक प्लेसेस को जब भी आप विजिट करते हो ना, आपको वहां पर गाइडेंस मिलता है। पता नहीं कितने लोगों को मिलता है, नहीं मिलता है, बट मैं जब भी जाके आती हूँ ना, और मेरा तो अभी टारगेट है कि मुझे गोल्डन टेम्पल जाना ही है, मुझे गोल्डन टेम्पल जाना है बस। इस साल में मैंने लिस्ट बना के रखी है कि मुझे केदारनाथ जाना है, वैष्णो देवी जाना है, कौन सा वो लद्दाख में है टेम्पल्स, कुल्लू मनाली जाना है, नैनीताल मुझे मेरा फेवरेट है, मतलब मैं गई नहीं हूँ लेकिन मुझे इतना अट्रैक्ट करता है। पहलगाम जो श्रीनगर में है, जम्मू कश्मीर में है, मुझे वो बहुत पसंद है यार। मुझे ऐसे रोज गार्डन में जाना बहुत पसंद है, पानी वाली चीजें बहुत पसंद है। दार्जिलिंग तो मेरा फेवरेट है, तो मुझे ना इंडिया में बहुत सारा चीजें इनोवेट करना है, बिकॉज मुझे पता है मैं जब भी होलिस्टिक प्लेसेस को या नेचुरली बहुत अच्छे प्लेसेस को, मैं जो गुड लुकिंग प्लेसेस को विजिट करती हूँ, तो मुझे इतना चैलेंजिंग आता है कि मुझे लिखने का मन करता है, शेरो शायरी, कविताएं, इंस्पिरेशनल ब्लॉग्स, स्पिरिचुअल कंटेंट राइटिंग। मुझे वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना है, बस एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिले, उसके लिए साथ जाके जब भी वो मेरे आंखों के सामने रहे 24/7, बस यही ख्वाहिश है, उसको सर्व करूँ, खाना खिलाऊं, उसके हर ख्वाहिशें पूरे करूँ, मैं बस यही चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि इतना सारा पैसा, इतना सारा काम धाम, टेंशन नहीं चाहती हूँ मैं अपना लाइफ एंजॉय करना चाहती हूँ, ब्लॉगर ही रहना चाहती हूँ, लाइफ टाइम तक व्लॉगर रहना चाहती हूँ, ओके, एंड नई नई चीजें एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, लोगों को इंस्पायर करना मेरा पैशन है, स्पिरिचुअल कंटेंट राइटिंग मेरा पैशन है, या फैशन ब्लॉगिंग मेरा पैशन है। मैं चाहती हूँ कि मैं फैशनिस्टा बनूं, क्योंकि वो मेरा नेचुरल टैलेंट है, बीइंग लियो। या मैं तो फैशन डिजाइनिंग भी कर सकती हूँ, इफेक्टिवली कर सकती हूँ, बिकॉज सारे आइडियाज इधर है सारे आइडियाज। मैंने अभी पेपर में नहीं निकाले, क्योंकि मुझे कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो मुझे पुश कर सके, क्लैरिटी दे सके मैटर में, फाइनेंशियली थोड़ा सपोर्ट कर सके, अपलिफ्ट कर सके। या तो जरूरी नहीं कि आपका ट्विन फ्लेम ही ऑलवेज आपको साथ खड़ा रहे, आप सोलमेट को पकड़ो, आपके बेस्ट फ्रेंड को पकड़ो, प्यार तो दोनों में भी है। या
तो आपके बेस्ट फ्रेंड्स को पकड़ो, गर्ल्स रहे बॉयज रहे डजेंट मैटर, बट अपने पैशन को परस्यू करो। बिकॉज अगर मेरा ऐसा है, अगर मैं अपने पैशन को परस्यू नहीं करूंगी तो मैं डिप्रेशन में इजीली चली जाऊंगी, और मेरे साथ ऐसा होता आया है। नंबर 13 पर्सनालिटी या। तो यस गाइस, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, हीलिंग्स ले लो, टेक केयर या बाय, गुड नाइट।